जिस तरीके से प्रियंका गांधी, हालांकि पहले भी ये जिम्मेदारी निभाती आई है, अमेठी, रायबरेली, लेकिन तब परिवार की तरफ से उम्मीदवार होते थे जिनका वो चुनाव की जिम्मेदारी निभाती थी। इस बार अमेठी में परिवार की तरफ से कोई नहीं है, केएल शर्मा वहां पर उतरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी भी उतनी मजबूत इन इलाकों में नहीं रही है, तो चुनौती बड़ी नहीं। देखिए, ये तो कोई पैमाना नहीं, समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी नहीं रही। मनोज पांडे अगर मालूम चले भी गए तो समाजवादी पार्टी का आधार थोड़ी चला गया उनके साथ। फिर स्थानीय समीकरण मनोज पांडे और दिनेश सिंह के जो बीच में जो प्रतिद्वंदिता है स्थानीय है, वो भी एक फैक्टर है। और दिनेश सिंह के परिवार के लोग चुनाव हार चुके हैं, जिला बोर्ड का और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। उनका भाई विधायक का चुनाव हार चुका है। तो ऐसा नहीं कि दिनेश सिंह कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं रायबरेली में राहुल गांधी को। राहुल गांधी वहाँ से काफ़ी सुविधाजनक स्थिति में है चुनाव में, जो खुद बीजेपी के लोगों को भी सर। लेकिन मैं एक बात समझ अमेठी की जहाँ तक बात है, आप ही से सवाल है मेरा। और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है कोई भी रणनीति में तब्दीली करते हुए आपको नजर आती है, खासतौर से इन 2 सीट के लिए, वो भी तब जबकि 2019 में आप देख रहे हैं कि कैसे आपकी सियासी जमीन अपने ही गढ़ में। 2019 को बार बार आप पैमाना मान रहे हैं। 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव, हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। ठीक है, फिर आप 2009 को ले आइए, अगर आप 19 से तुलना कर रहे हैं। 9 में तो कांग्रेस बड़ी अच्छी स्थिति में थी, लेकिन 14 में और 19 में बिगड़ गई। तो 2019 में पुलवामा, बालाकोट के बाद जो राष्ट्रवाद का ज्वार था और जो नरेंद्र मोदी के प्रति जो आकर्षण था, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था। और कांग्रेस डिक्लाइनिंग फेज में थी 14 में भी और 19 में भी। लेकिन अभय जी, क्या अभी कांग्रेस डिक्लाइनिंग फेज में नहीं कहा जाएगा है? और क्या अभी मोदी का आकर्षण जिसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री जी, वो तो सारे सर्वेज में यही निकल कर आ रहा है कि वो तो अपने बिल्कुल चरम पर है। देखिए, जो सर्वेवाणी में, भविष्यवाणी आकाशवाणी की तरफ से सर्वेवाणी आजकल कहने लगा हूँ, तो सर्वेवाणी में जो बातें निकल के आती हैं वो उसका एक तरीका है सर्वे करने का। मैं खुद भी सर्वे करने की दुनिया से जुड़ा रहा हूँ, तो एक सीमा तक ही उससे राजनीतिक यथार्थ जो है पकड़ में आता है जी। मेरा मानना है कि इस चुनाव में कुछ अनपेक्षित सा घटित हो रहा है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। मुझे लगता है भाजपा को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा घटित होगा। क्या इतनी सुस्ती, हाँ, ये सुस्ती जो है ना, जो कार्यकर्ताओं में भी सुस्ती है, पूरे चुनाव में एक मुरझा। जैसे मैं अपने शहर फ़ोन करता हूँ, भाई आज चुनाव कैसे चल रहा है, तो वो बहुत सारे लोग हमारे मित्र भाजपा में हैं और वरिष्ठ नेता हैं वहाँ के, तो वो सब कहते हैं बहुत मज़ा नहीं आ रहा चुनाव में कुछ भी। ये अजीब तरह से प्रदीप जी ने एक बार बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, सुस्ती और पस्ती वाला डायलॉग, आपको याद होगा, मतलब है। तो वो वैसा माहौल है। अब इस माहौल की वजह से नतीजा कितना प्रभावित होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता गारंटी के साथ में। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है ये एक अनुभव होगा, हम लोगों के लिए भी एक नया अनुभव होगा राजनीतिक समीक्षकों के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।